SIR फॉर्म तो भर दिया, अब ये 3 दस्तावेज तैयार कर लें। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको ये दस्तावेज देना होगा। अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2003 के बीच में हुई है तो आपको ये दस्तावेज देना होगा। अगर आपकी पैदाइश 2003 के बाद हुई है तो आपको ये दस्तावेज देना होगा। क्योंकि 5 राज्यों में SIR चल रहा है, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटका और दिल्ली में अभी SIR चल रहा है। SIR का जो लास्ट डेट रखा गया था 31 जुलाई 2026 रखा गया था। तो आपने तो फॉर्म भर दिया होगा। अब आपको 3 दस्तावेज को बनाकर रख लेना है। अगर आपके पास ये 3 दस्तावेज नहीं होगा तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका नाम SIR की सूची में आना ही चाहिए। अगर आपका नाम SIR की सूची में नाम नहीं आएगा तो आप वोट कैसे देंगे? और जो लोग वोट नहीं देंगे वो लोग अपनी नागरिकता किस तरीके से साबित करेंगे? अगर आपके घर BLO SIR फॉर्म लेकर आए थे और आपने वो फॉर्म जमा भी कर दिया तो सिर्फ फॉर्म जमा करने से आपका नाम SIR की सूची में नहीं आएगा। मतलब ये कि आपने तो फॉर्म भर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका नाम जो है SIR की सूची में जो है शामिल हो जाएगा। आपको कुछ काम करना होगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि आगे सत्यापन के दौरान अगर चुनाव आयोग को आपकी जानकारी में कोई कमी या रिकॉर्ड में अंतर मिलता है तो आपसे अतिरिक्त जो है दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यानी कि आपने फॉर्म जमा कर दिया है, अब BLO साहब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर देंगे। अब जो है कि आपके दस्तावेज को वेरीफाई किया जाएगा। अगर दस्तावेज में कोई त्रुटि मिलती है, आपके फॉर्म में जो कुछ गलती मिलती है तो आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए किन लोगों से दस्तावेज मांगा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोगों से दस्तावेज मांगा जाएगा, किन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखना समझदारी होगी और आपको अभी जो है कौन सा दस्तावेज को तैयार करके रख लेना है। नाम, जन्म तिथि या पते में गलती होने पर क्या करना चाहिए? अगर आपके नाम में कुछ गलती है, जन्म तिथि में कुछ गलती है, साथ में एड्रेस में गलती है तो आपको करना क्या है? और अगर आपका नाम पुरानी मतदाता सूची में है तो आपके लिए क्या स्थिति हो सकती है? अगर आपका नाम 2002 और 3 की लिस्ट में नाम था तो आपको आगे क्या करना होगा? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक ज़रूरी बात, यानी कि सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं कि असल में SIR क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का सत्यापन और आवश्यक सुधार करना है। यानी कि SIR का मतलब ही यही है कि जो लोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट बनवाए हुए थे उनके वोटर ID कार्ड को कैंसिल किया जाए और वोटर लिस्ट से उनका नाम को बाहर किया जाए। उसके बाद आगे देखिए, हर व्यक्ति से एक जैसा दस्तावेज नहीं मांगे जाते। ये आपके रिकॉर्ड, उपलब्ध जानकारी और संबंधित नियमों पर निर्भर करता है। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सबसे एक ही दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाएगा, उसके बाद ही आपसे जो है दस्तावेज मांगा जाएगा। अगर आपके सभी दस्तावेज जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण एक जैसा है तो भविष्य में किसी भी सरकारी प्रक्रिया में आपको
कम परेशानी होगी। यानी कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, और सब में जो है स्पेलिंग सेम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो है कौन कौन सा दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। लाखों लोगों का नाम जो है SIR की सूची से बाहर होना शुरू हो चुका है। तो इसलिए जितने भी हमारे भारतवासी हैं, आप लोग अपना अपना दस्तावेज को जो है ज़रूर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, भले ही हर व्यक्ति से ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से ना मांगा जाए, फिर भी इन्हें सही और अपडेट रखना समझदारी होगी। भले ही अलग अलग लोगों से अलग अलग दस्तावेज मांगा जाएगा, मगर सभी के पास जो है कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो या बन सकता हो। अगर आप बनवा सकते हैं तो सबसे पहले आप जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद आगे देखिए, निवास प्रमाण पत्र जहां लागू हो वहां के लोग जो है निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाए। 10वीं की मार्कशीट जो है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परिवार से जुड़े उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड, अगर परिवार का कोई भी दस्तावेज है तो वो भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अनवैध दस्तावेज जैसे चुनाव आयोग की सूची में स्वीकार हो, और जो चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, जैसे कि 12 डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार किया है, तो उसमें से एक मर्तबा देख लेना है कि आपके पास जो है कौन कौन सा दस्तावेज है। अब यहाँ पर आगे देखिए, दस्तावेज तभी उपयोगी होंगे जब उनमें दर्ज जानकारी एक दूसरे से मेल खाती हो। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब उसमें जानकारी सही होगी। अगर जानकारी में कोई त्रुटि है, जानकारी कोई गलती है, तो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। सबसे ज़रूरी सलाह, अगर आपके नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, पिता या माता के नाम या पते में अलग अलग दस्तावेज में अंतर है तो समय रहते संबंधित विभाग में सुधार करा ले। बहुत सारे लोगों के दस्तावेज में जो है गलत है, मतलब ये कि आपके पास 5 डॉक्यूमेंट है और पांचों में जो है नेम अलग अलग आपने कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ आपने अलग अलग कर दिया है, एड्रेस आपने अलग अलग कर दिया है, तो ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जो है सही करा लें, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय रहते संबंधित विभाग में सुधार करा लें। इससे भविष्य में सत्यापन या किसी अन्य सरकारी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक जो है परेशानी से बचा जा सकता है। अगर आपके पास दस्तावेज रहेगा, वो भी सही वाला डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे भारतवासी हैं, जहाँ जहाँ SIR हो चुका है, आप लोग बिल्कुल भी फ्री मत बैठिए। ये मत सोचिए कि हमने तो फॉर्म भर दिया था, हमने तो सारा का सारा काम करा लिया था, हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। ये आपकी बड़ी गलतफहमी है, ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। तो इसलिए आप लोगों को जो है स्टेटस चेक करते रहना है, BLO साहब से संपर्क में रहना है और देखते रहना है कि आगे क्या क्या होगा, ताकि आने वाले वक्त में आपकी कोई दिक्कत ना हो, आपके साथ जो है कोई बड़ी परेशानी का सामना ना हो। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। एक मर्तबा आप लोग कमेंट्स करके ये ज़रूर बता दें कि वीडियो आप लोग जो है किस राज्य से देख रहे हैं, और आपने अभी तक जो है SIR का फॉर्म भरा है या फिर नहीं भरा है, और अगर आपने भर दिया है तो आपको दस्तावेज को अभी फ़ौरन जो है तैयार कर लेना है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।